नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर ने ठंड को और बढ़ा दिया है और अगले कई दिनों तक शीतलहर चलने के अनुमान भी जताए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कई जिलों में आज बूंदाबांदी हो सकती है, तो वहीं 25 जनवरी के बाद राजधानी में ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो यहां से परेशानियां भी लोगों की बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने के अनुमान को यहां पर जताया। इन सब के बीच हरियाणा के कई क्षेत्रों में आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते पहले ही परेशानियां बहुत बढ़ी हुई थी। इन सब के बीच अब यातायात खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो कई ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे कि यात्रा करने वाले यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स यहां पर गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं, साथ ही स्ट्रीट लाइट को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आंकड़े लगातार सड़क हादसों के बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच सर्दी का सितम अब और बढ़ सकता है। अगले कई दिनों शीतलहर चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में आज बूंदाबांदी हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। 25 जनवरी के बाद राजधानी में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद अमूमन देखा जाता है कि ठंड थोड़ी कम होती है, पारा यहां पर बढ़ता है, लेकिन इस बार 25 जनवरी तक ठंड और बढ़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। इन सबके बीच कई क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया और खासतौर पर लोगों से अपील की गई है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों पर ही ठहरे। तो उत्तर भारत सर्दी के सितम से जूझ रहा है, जहां पर सर्दी का कहर लगातार जारी है। उस पर कोहरे की चादर अब लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार हो रही है और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही शीतलहर ने ठंड को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और अगले कई दिनों तक शीतलहर चलती रहेगी, इसका अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। हरियाणा की बात करें तो कई जिलों में आज बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो वहीं हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। हिसार और नारनौल शिमला से भी ठंडे रहे। करनाल और नारनौल के दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में बारिश का अंदेशा है, तो वहीं सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। घने कोहरे के साथ तेज हवाओं ने फिजाओं में ठंडक घोल दी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किसानों के लिए ठंड खासी फायदेमंद है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह कोहरा छाया रहने के आसार हैं। आज से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। एक तरफ जहां घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। पेड़ों के हिलते पत्ते इस बात का सबूत हैं कि किस तरह से तेज हवाएं, करीबन अगर कृषि वैज्ञानिकों की, मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं इलाके में चल रही हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं फिजाओं में ठंडक भी घुल गई है। और मौसम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो समूचे जिस तरह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, वही रात्रि के तापमान में भी अब गिरावट दर्ज की जाने वाली है। और अगर रात के तापमान की बात की जाए, नारनौल का पारा 5.7 आंका गया। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे इलाकों की, हिसार की बात करें तो 4.5 रात का पारा आंका गया था। और ये इसी बात का जो है साक्ष्य है कि किस तरह से ठंड बढ़ी है। पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडक जो रातें हैं वो पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडी आंकी गई हैं, क्योंकि शिमला में जिस तरह का जो तापमान आंका गया था 7.5 डिग्री से ज़्यादा, तो हरियाणा के इन 2 जिलों में, चाहे हिसार की बात की जाए या फिर बात नारनौल की जाए, दोनों जिलों में तापमान कमतर आंका गया है। हालांकि दिन के तापमान की अगर बात की जाए, नारनौल के दिन के तापमान की बात करें 25 डिग्री, और साथ ही साथ अगर करनाल के तापमान की बात करें 16 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से अधिक आंका गया था। लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरह से जो है मौसम लोगों को और ठंडक प्रदान करेगा। यूं कहा जा सकता है कि ये ठंडक लोगों को रुलाएगी, क्योंकि जिस तरह से हाड़ कपा देने वाली ठंड इलाके में जो है वो कायम है, उससे न केवल बीमारियां बढ़ेंगी बल्कि निश्चित तौर पर आम जनजीवन भी अस्त होने वाला है। जनजीवन अगर अस्त व्यस्त होता है तो निश्चित तौर पर परेशानियां बढ़नी भी लाजमी सी बात है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की, कृषि वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका कहना है कि आने वाले 2-3 रोज में, यानी 26 तारीख तक इसी तरह से कोहरा छाया रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में बरसात, अगर उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों की बात करें तो वहां पर बरसात का अंदेशा जरूर जताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
धुंध कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाके में अगर पूरे हरियाणा की बात करें इसी तरह से 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद धुंध छटने का नाम नहीं ले रही। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से पूरी तरह से जो है इलाके को धुंध ने अपनी आगोश में ले रखा है, वातावरण को अपनी आगोश में ले रखा है। लेकिन अगर ठंड की बात करें, ठंड भी अपेक्षाकृत अब बढ़ती जा रही है, रातें भी सर्द होती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बरसात होने की जो संभावना वो भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें या फिर कृषि वैज्ञानिकों की बात करें कि ठंड जो है निश्चित तौर पर न केवल बढ़ेगी बल्कि कुछ जिलों में, उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में बारिश का अंदेशा जताया गया है। और ख़ास तौर पर बारिश की दरकार इस इलाके में भी है, वो इलाका जहाँ पर नहरी पानी, ये जो इलाका है यहाँ पर ना तो नहरी पानी मैसर लोगों को हो पाता है, ना ही कहीं न कहीं दूसरे स्रोत पानी के हैं। ऐसे में महज और महज बरसाती पानी पर यहाँ की फसलें निर्भर। आप देख पाएंगे सरसों की लहलहाती फसल इसी बात का परिचायक है कि महज और महज ठंड व धुंध की वजह से, हालांकि पहले बारिश हुई थी, उसके बाद बिजाई की गई थी, और अब ये जो फसल लहला रही है, ये जो फूल इन फसलों पर देखे जा रही है, इसी बात की वजह से है कि यहाँ पर जो अच्छी खासी धुंध, अच्छा खासा कोहरा इस बार पड़ा था और उसी वजह से नमी इन फसलों को मिली थी। तो निश्चित तौर पर अब अगर आने वाले दिनों में बरसात होती है, खासतौर पर इस इलाके की बात करूँ जहाँ बहुतायत में गेहूँ व सरसों की बिजाई की जाती है, बम्पर फसल इसी वजह से होती है कि जनवरी के महीने में, और यूं कहिएगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में इसी तरह से यहाँ पर ठंड पड़ती है और ठंड इन फसलों के लिए कारगर मानी जाती है। हालांकि तेज अगर ठंड पड़ती है, अगर शीत लहर बढ़ती है, उसका प्रकोप बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन अन्नदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि इस मौसम में, क्योंकि आने वाले दिनों में फरवरी अगर आधा बीत जाए उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम में गर्मी की ज़रूरत होती है, तापमान में जो बढ़ोतरी की ज़रूरत होती है। लेकिन फिलहाल इन दिनों अगर जनवरी के महीने की बात की जाए तो जनवरी के महीने में मौसम ठंडा रहना चाहिए, इन फसलों के माकूल होना चाहिए, और ठीक वैसा ही मौसम चल भी रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।